एग्जाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही शेयर कर दें। तो स्टार्ट करेंगे आज का पहला क्वेश्चन। इफ ए एंड रेशियो बी इक्वल टू 6 रेशियो 8 दे रखा है और बी रेशियो सी हमें कितना दिया है 5 रेशियो 12 दे रखा है, तो हमें पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी पूछ रहा है। तो ठीक ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो और सी रेशियो लिख लेते हैं। और ए रेशियो भी हमें कितना दिया है, यहाँ पर 6 दे रखा है और बी हमारा 8 दे रखा है, ठीक है। और बी यहाँ पर हमारा रिपीट हो रहा है तो बी 5 और 12, तो बी के नीचे बी लिखेंगे 5 और रेशियो 12। अब देखो जो भी स्पेस खाली है उसके बगल वाला नंबर हम, जैसे यहाँ पर स्पेस खाली है तो इसके बगल में 8 है तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, और यहाँ पर स्पेस खाली है तो इसके बगल में 5 लिख देंगे, ठीक है। और इसको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो ठीक, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 40 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको काटेंगे तो कितना, तो ये 15 हो जाएगा, और ये हमारा 40 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, 15 रेशियो 20 रेशियो 48, जो कि हमारा ऑप्शन 4 में यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो यहाँ पर क्या गिवन है, ए रेशियो बी हमें फ्रैक्शन में दे रखा है, तो पहले हम इसको ए रेशियो बी सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। 3 रेशियो 2 दे रखा है और 7 रेशियो 3 दे रखा है, तो इसको सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो ए रेशियो बी का हम निकाल देंगे, यहाँ पर 9 रेशियो आ जाएगा, कितना 7 जब 14 आ जाएगा। वैसे हम बी रेशियो सी हमें कितना दिया फ्रैक्शन में 1/5 रेशियो 1/7, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। तो हमें ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो हमें सिंपल फ्रैक्शन में मिल गया। फिर प्रोसेस हमारा सेम है जो हमने पहले क्वेश्चन में करा था, फिर से ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो बी हमारा कितना है 9 रेशियो 14 है, और बी रेशियो सी हमारा कितना है 7 रेशियो 5। तो ठीक है, अब जो स्पेस खाली है उसके बगल वाला नंबर हमने यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर 7, ठीक। अगर जो रेशियो हमारा कट रहा है, देखो यहाँ पर से हमारा कट रहा है 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर 7 दूनी 14, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 आ जाएगा, और 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो देखो ऐसा ऑप्शन हमारा कहाँ पर प्रेजेंट है, 9 सेकंड में प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 15% ऑफ ए इज डबल ऑफ 30% ऑफ बी, देन ए व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए टू बी। तो देखो बोल रहा है अगर 15% ऑफ ए क्या है, दुगना है किसका 30% ऑफ बी का, तो ठीक। तो अगर हम यहाँ पर काट देखो 15 15 कितना होता है 15 होता है, ठीक है। तो देखो 15% होता है 3/20, ठीक, इक्वल्स टू 2, और 30% होता है 3/10। अब देखो जो कट रहा है हम उसको काट देंगे, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, और 10 से 2 टाइम 20 कट जाएगा, तो हमारा क्या बचा a/2 और 2b/1। तो ठीक है, तो a/b कितना आ जाएगा बताओ 4:1, जो हमें पूछ रहा है। और ऐसा कौन सा ऑप्शन में प्रेजेंट है 4:1, जो कि हमारा ऑप्शन 4 में प्रेजेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द रेशियो बिटवीन टू नंबर इज 3:4, ठीक है। पहले हम यहाँ पर पहला नंबर और दूसरे नंबर के बीच का हमें रेशियो दे रखा है, ठीक, कितना दिया है 3:4 दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये बोल रहा है अगर हम दोनों इस नंबर में 6 ऐड करते हैं दोनों नंबरों में, तो जो नया नंबर है हमारा किस रेशियो में बन जाता है 4:5 में बन जाता है। अगर हम इन दोनों नंबरों में 6 ऐड करेंगे तो हमारा जो नया रेशियो बन रहा है वो कितना बन जा रहा है 4:5। अब देखो हम इसको बिना x माने करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए जब भी हमारा सेम यहाँ पर साइन हो रहा हो, सेम साइन, ठीक है, तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। आपको ये पता होना है जब भी सेम साइन ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सीधे सीधे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और हम देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे, 4 से पहले इस 4 से कराएंगे कितना 16 आ जाएगा, और 3 से इसको कराएंगे कितना आ जाएगा 15, ठीक। वैसे ही अब यहाँ से कराएंगे 5 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा 30, और इसको बड़े से छोटे माइनस करना है, हमसे बड़े से छोटे को माइनस करना है, ठीक है, और ये आएगा -24, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की हमारे कितना आ गया 6, एक यूनिट किसके बराबर आ गया 6 के बराबर आ गया। तो हमें पूछ रहा है नंबर क्या थे, तो पहला नंबर हमारे कितना था 6, 3 था, उसको हम 6 से इंटू कर देंगे तो कितना आएगा 6 18 आ जाएगा। और दूसरा नंबर हमारे कितना था 4 रेशियो में था, उसको 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे कितना आ जाएगा 24। तो पहला नंबर हमारे कितना है 8 और 24। तो देखो कौन सा ऑप्शन में है
जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, और आंसर आपको पता है कितना पता चल गया, 18, 24, दो हमारे ऐसे नंबर है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन भी हमारे बन जाते हैं। नंबर 4 है, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इनिशियल इन अ कॉलेज इज 5:6। ठीक है, एक कॉलेज में बॉयज और गर्ल का जो रेशियो है, बॉयज और गर्ल का जो रेशियो है वो है 5:6। गॉट इट। अब वो बोलता है इफ 40 बॉयज लीव द कॉलेज, अगर इसमें से 40 बॉयज ने क्या कर दिया, कॉलेज छोड़ दिया, एंड 50 गर्ल्स ज्वाइन द कॉलेज, और 50 गर्ल्स ने यहाँ पर क्या कर दिया, कॉलेज ज्वाइन कर दिया, तो जो अब नया रेशियो बन जाता है वो है 8:11, 8:11 बन जाता है। तो ठीक है, तो हमें पूछ रहा है द नंबर ऑफ गर्ल इनिशियल इन द कॉलेज, तो इनिशियली हमारे गर्ल्स कितने थे कॉलेज में। तो ठीक है, मेथड वही सेम रहेगा, आप इसको एक्स मान के भी कर सकते हैं। तो ठीक, लेकिन जो सिंपल मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो अभी मैंने बताया था, अगर दोनों ही सेम साइन होते हैं तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, और जब दोनों अपोजिट साइन होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मेथड वही रहेगा सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे 11, हमेशा बड़े से छोटे को माइनस करते हैं, 11 × 5, इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 55। ठीक है, और 6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 48। ठीक है, और वैसे ही हम यहाँ पर कितना आएगा, 11 4 जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे अब कितना आएगा, 440 आएगा, और प्लस 8 5 जब 40। ठीक है, तो 400 आ जाएगा। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे यहाँ पर कितना बचेगा, ये है 7। तो 7 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी बनेगी, यहाँ पर हमारी बन जाएगी 840। तो एक यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ, 7 × 7 7 14 और 120। एक यूनिट की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 120 मिल गई। अब हमें पूछ रहा है इनिशियली कितने गर्ल्स थे, गर्ल्स कितने थे, 6 रेशियो में थे, 6 को हम मल्टीप्लाई करा देंगे किसके साथ, 120 के साथ करा देंगे, 12×6 = 72, तो 720 यहाँ पर क्या थे, गर्ल्स थी इनिशियली। अगर आपसे बॉयज पूछता तो आप 5 को मल्टीप्लाई करा देते 120 के साथ, 12 5 कितना हो जाता, 60, तो 600 हमारे यहाँ पर क्या हो जाते, बॉयज हो जाते। अभी हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है इनिशियल में गर्ल कितनी थी, तो 720, जो कि हमारा ऑप्शन सेकंड में प्रेजेंट है, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, among 132 examinees of a certain school in the ratio of सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो 132 एग्जामिनीज हैं और उनमें से सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल स्टूडेंट का रेशियो गिवन है। तो ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सक्सेसफुल और रेशियो अनसक्सेसफुल स्टूडेंट का रेशियो कितना है, 9:2। अगर हम रेशियो की बात करें, रेशियो में टोटल कितने सक्सेस टोटल स्टूडेंट पूछे तो हमें कितना कितना होगा बताओ, टोटल स्टूडेंट रेशियो में कितने हैं, 9 10 11 11 है। तो 11 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है बताओ, 132 दे रखी है। तो हम यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 11 का 11 11 दूनी 22। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू हमारी 12 आ गई। तो देखो हम सक्सेसफुल स्टूडेंट निकाल सकते हैं। अब इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा बताओ, 12 × 108। ठीक है, 108 हो जाएगा। और अनसक्सेसफुल स्टूडेंट भी निकाल सकते हैं, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 12 दूनी 24। अब क्वेश्चन क्या कहता है, देखो हैड 4 मोर स्टूडेंट पास्ड देन द रेशियो ऑफ सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल स्टूडेंट का हमें बताना है। अगर वो कह रहा है कि 4 अगर ज्यादा पास हुए होते तो हम 108 में 4 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, 112 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 माइनस भी तो करना पड़ेगा क्योंकि टोटल हमारे स्टूडेंट 132 ही हैं, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 20। अगर हम इसको काटेंगे किससे, सीधे 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8 और यहाँ 28 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 5 जा। ठीक है, 28:5 हमारे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन थर्ड में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। अब मीन प्रोपोर्शन देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। अगर कोई भी दो नंबर हमारे रेशियो में दे रखे हैं, अगर इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो कुछ नहीं होता है, अंडर रूट इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं, अंडर रूट ए भी हो जाता है। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए हमारे ये है और बी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 8b² इंटू 18/b⁴। तो ठीक है, 18 4 जा कितना होता है बताओ, 144, और बी स्क्वायर से इसकी 2 पावर कट गई, बचा बी स्क्वायर। तो देखो 144 कितना 12 आ जाएगा बाहर, और बी स्क्वायर का कितना आ जाएगा बी। तो देखो कौन सा ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो हमारा ऑप्शन 4 में प्रेजेंट है, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 8 है, थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन 25 और 35 के बीच में निकालना है। अब देखो थर्ड प्रोपोर्शन मैंने आपको मीन प्रोपोर्शन बता दिया कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ए बी होता है, सिंपल सिंपल, ठीक है। अब थर्ड प्रोपोर्शन के लिए क्या है, हमारे पास 3 नंबर रहते हैं, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। तो हमें यहाँ पर निकालना है सी। तो देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए रेशियो ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी रेशियो सी आएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, हमें यहाँ से सी निकालना है, सी इक्वल्स टू आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ठीक, आप आपको केवल ये याद रखना है, केवल सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए। जब भी थर्ड प्रोपोर्शन आए तो बस आपको क्या याद रखना है, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे बी, ए हमारे क्या है, ए हमारा ये है और बी हमारा ये है, ठीक है, और बी हमारा ये है। तो देखो सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ, 35 इंटू 35 अपॉन 25, ठीक है, 5 से काट देते हैं, 5 5 जा 5 7 जा 5 7 जा, तो कितना आएगा 49। कौन सा ऑप्शन में प्रेजेंट है, ऑप्शन थर्ड में प्रेजेंट है, ठीक है, विच इज द करेक्ट आंसर। और पूछता है फोर्थ प्रोपोर्शन। देखो फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या है, अगर कोई नंबर हमारे पास यहाँ चार, ठीक है, ए बी सी और डी। अब हमें यहाँ पर डी पता करना है, तो सिंपल सिंपल है, ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। हमें डी पता करना है तो डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन ए। तो ठीक है, हमें पता है ए हमारा, बी है और सी है, तो बस इस फॉर्मूले में रख देना है। बस आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, बी सी अपॉन ए होता है। तो बी 9 इंटू 16 अपॉन ए कितना है यहाँ पर 4, तो 4 4 जा और 9 4 जा कितना होता है 36। तो ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में प्रेजेंट है, ऑप्शन थर्ड में प्रेजेंट है, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर मेन प्रोपोर्शन भी बता दिया, थर्ड प्रोपोर्शन भी बता दिया, फोर्थ प्रोपोर्शन भी बता दिया, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चार, तीन के तीन टाइम मैंने इसके बता दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन 1 रुपी 5 रुपीज एंड 10 रुपीज कॉइन इन द रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7 रिस्पेक्टिवली। टोटल अमाउंट हमें दे रखा है, बैग में कितना था 980। तो हमें पूछ रहा है कि 10 रुपए के कॉइन कितने हैं। तो देखो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए, टोटल इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है, इनटू डिनोमिनेशन, ठीक है, किस नोट का हमारा पैसा है, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, डिनोमिनेशन कितना दिया है, 1 रुपए का है, ठीक, और 5 रुपए का है, और यहाँ में 10 रुपए का गिवन है। अब 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, 3 रेशियो में दे रखा है, ठीक है, और 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, 5 रेशियो में है, और 10 के कितने हैं, 7 रेशियो में, ठीक है। यह है नंबर ऑफ कॉइन, ठीक, नंबर ऑफ कॉइन। अगर आपसे कोई बोले तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल बताओ टोटल कितने होंगे। टोटल हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉइन को डिनोमिनेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पर 3 यूनिट आ जाएगा, और यहाँ पर 25 यूनिट आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर 70 यूनिट आ जाएगा। अब टोटल हमारे पास बैग में कितने हैं यूनिट में, तो रेशियो में है तो यूनिट में बोलेंगे हम, तो 70 80 90 और 90 और 8, ठीक है, ये हो जाएगा 98। तो 98 यूनिट की जो हमारी वैल्यू है वो गिवन है 980 है। तो एक यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते हम यहाँ से, एक यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी 10। तो हमें पूछ रहा है 10 रुपए के कॉइन कितने हैं, तो 10 रुपए के कॉइन कितने थे बताओ, 7। तो 7 को इंटू कर देंगे 10 से, कितना 70, ठीक, जो कि हमारा ऑप्शन सेकंड में प्रेजेंट है। तो ठीक, ये थे हमारे रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं और आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। और इसको साथ ही शेयर भी कर दें। अभी यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे हुए हैं, ठीक, तो आप इन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। और बाकी ऐसी हमारी जो सीरीज है ईएमआरएस की चलती रहेगी। अगर आप हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही इसे शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।